जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th गणित प्रश्नावली 4.4 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सोल्व करेंगे। आज का जो होगा हमारा क्लास होने वाला है 34वां क्लास है, यानी डे 34 है। ठीक है बुआ, तो आइए हम अपने दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में दिया गया हुआ निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके दो बराबर मूल हो। ठीक है बुआ, इसमें क्या ज्ञात करना हुआ, k का मान ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन उतार लेते हैं। पहला समीकरण क्या दिया है, 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। आइए इसी को नोट करते हैं बुआ। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बुआ बताइए, 2 का एक नंबर है बुआ। सबसे पहले आप हल लिख लीजिएगा और क्वेश्चन जो है उसको उतार लीजिए। क्वेश्चन कितना है थोड़ा बोलिए एक बार। 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। ठीक है बुआ, हम एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं बुआ। निम्न द्विघात समीकरण के क्या ज्ञात करना है बुआ, निम्न द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना बुआ, k के मान। k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। क्या हुआ, उसके दो बराबर मूल हो। तो आप जानते हैं कि दो बराबर मूल कब होता है हुआ, तो आप लोग जानते हैं जब d का मान यानी b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आ जाता है तो क्या होता है बुआ, उसके दो बराबर मूल होते हैं। ठीक है बुआ, ठीक है बुआ, क्वेश्चन हमारा उतर गया। अब यहाँ हम लोग a पता कर लेंगे, b पता कर लेंगे और c पता कर लेंगे। ठीक है, तो a कितना होगा बुआ, तो जो x² का जो गुणांक है, x वाले पर हमको ध्यान देते चलना है। तो यहाँ x² इसका गुणांक 2 है तो a का मान 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ x का गुणांक k है तो b का मान k हो जाएगा। 80 3 हो जाएगा बुआ। ठीक है बुआ, अब यहाँ लिखिएगा जब दो बराबर मूल है तब, यही ना बताना है, जब दो बराबर मूल है तब। तो दो बराबर मूल कब होता होगा, तो जब b² माइनस 4ac यानी d का मान 0 के बराबर आ जाएगा तभी तो दो बराबर मूल होते हैं नहीं। ठीक है बुआ, तो b का मान देखिए कितना है, तो b का मान k है, तो k का स्क्वायर कीजिए बुआ, माइनस है तो माइनस 4। आई सब बीच में क्या होता है, गुना होता है, तो गुना का चिन्ह दीजिए। a का मान कितना है 2। ठीक है, फिर गुना दीजिए। c का मान कितना है बुआ 3 बराबर 0। k का स्क्वायर कीजिएगा तो k² यहाँ माइनस हो जाएगा, 4 दूना 8 8 3 के 24 बराबर कितना होगा बुआ 0। तो आपका k² बराबर कितना हो जाएगा, बराबर किधर 24 माइनस में बुआ, बराबर को उधर चल जाएगा प्लस में। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो k² है तो k पर से क्या करेंगे, स्क्वायर को हटा देंगे। तो जब k पर से स्क्वायर को हटाइएगा बुआ तो ये जो 24 है, यह 24 जो है बुआ रूट के अंदर आ जाएगा, ये 24 पर रूट आ जाएगा। ठीक है, अब आपका k बराबर आंसर कितना आ गया, रूट 24 आ गया। चाहे इसको और भी छोटा करना है तब छोटा कर लीजिए। अब 24 का क्या कीजिए, आभारी गुणनखंड कीजिए, तो 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3। ठीक है बुआ, अब जोड़ा लगाइए, तो इस 2 का जोड़ा लग गया। अब यहाँ तो नहीं लग रहा है, तो देखिए बुआ जिसका जोड़ा लग जाता है तो जोड़ा में से एक गो लेते हैं। ठीक है, तो 2 गो 2 है तो 2 के बदले एक गो 2 लिया जाता है। ठीक है बुआ, इसको बाहर रखा जाता है, जिसको जोड़ा लगता है जिसका, उसको कहाँ रखा जाता है, बाहर रखा जाता है। 3 दूना 6 हो गया, तो 6 को रूट के अंदर रख देंगे। ठीक है, जिसका जोड़ा लगता है, दो गो का जोड़ा लगता है तो उसमें से एक लिया जाता है। ठीक है, और जिसका जोड़ा नहीं लगता है उसको रूट के अंदर रखते हैं। तो 3 दूना 6, तो k बराबर कितना आ जाएगा बुआ 2 रूट 6। यही हमारा क्या हो जाएगा बुआ, आंसर हो जाएगा। तो k का ही ना मान ज्ञात करना था, तो k का मान कितना आया, ये दोनों आपका आंसर हो जाएगा, जो आपको दिया होगा अपना कर लीजिएगा। ठीक है, तो बुआ यह प्लस माइनस दोनों में आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस दोनों में कर दीजिएगा। जब रूट से कोई संख्या निकलता है तो प्लस माइनस दोनों में निकलता है। ठीक है बुआ, आइए अब इसके दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बुआ देखिए क्या है, दूसरा में क्या दिया है, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0।
यहाँ पर क्या लिखिएगा, पूरा हल लिख लीजिए पहले ही, यहाँ लिख लेंगे हल के एक्स इंटू कितना दिया है बुआ, इंटू कितना है एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, इस समीकरण में भी क्या करना है हमको, के का मान निकालना है। के का मान कब आपको निकालना है, जब दो बराबर मूल है तब। ठीक है, उस स्थिति में निकालना है। ठीक है बुआ, तो आप इससे गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इससे गुना कीजिएगा तो -2 के एक्स आ जाएगा, प्लस 6 बराबर 0। ठीक है बुआ, हाँ अब यहाँ ए बराबर कितना हो जाएगा बुआ, के हो जाएगा, बी बराबर कितना हो जाएगा बुआ, -2 के हो जाएगा। एक्स हम बोले ना, एक्स को देखना है, एक्स का गुणांक कितना है यहाँ -2 के है, तो बी का मान -2 के हो जाएगा। ठीक है, 80 का मान कितना हो जाएगा बुआ, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ लिख दीजिएगा, जब दो बराबर मूल है तब। ठीक है, तो जब दो बराबर मूल हो तो मूल, दो बराबर मूल कब होता हुआ, तो जब हुआ बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। ठीक है बुआ, अब बी का मान -2 के है तो -2 के का स्क्वायर कर दीजिए बुआ, -4 ए कितना है बुआ, 1 के है, सी का मान कितना है बुआ 6 है, बराबर 0। अब -2 के का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आ जाएगा, +4 में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 4 के स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बुआ, अब माइनस ये हो जाएगा, 4 में के से गुना कीजिएगा तो 4 के, 4 के से 6 में गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 24 के। ठीक है, बराबर 0। ठीक है बुआ, यहाँ देखिए अब क्या करना है बुआ, तो अब लिखिएगा 4 के स्क्वायर बराबर, बराबर के इधर 24 के माइनस में उधर चल जाएगा प्लस में। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 के है, यहाँ 1 के है, तो यहाँ पर 4 के बचेगा कि नहीं, 1 के से 1 के कट गया तो इसमें तो 1 के बचा है, बराबर 24। तो के बराबर कितना हो जाएगा, 24/4 कट गया, सॉरी 24/4, तो 4 से कटाइए, 4 छक्के 24, तो के बराबर 6 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बुआ, समझ में आया, इसमें 2 ही था। ठीक है, अब आइए हम लोग तीसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन में दिया हुआ, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो, लंबाई जो है बुआ चौड़ाई से क्या हो, दुगुनी हो, और उसके क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है बुआ, तो देखिए यहाँ पर एक आयताकार छूट गया है, क्या एक ऐसी, यहाँ आप लिख दीजिएगा आयताकार, आयताकार लगा दीजिएगा बुआ। ठीक है, तब जाकर क्वेश्चन एक्यूरेट सही होगा। ठीक है, तो क्या एक ऐसी आयताकार आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसके क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने। तो ध्यान से एक बार पढ़िए, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है, लंबाई जो है बुआ चौड़ाई से दुगुनी है, तो हम क्या मान लेंगे, चौड़ाई को x मान लेंगे, चौड़ाई क्या मान लेंगे बुआ, x मान लेंगे, और लंबाई दुगुना है तो लंबाई 2x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आइए हम इसको बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हुआ, 3 है, यहाँ लिखेंगे हल। आइए इसको हल कर लेते हैं। तो हम मान लेंगे तो लिखेंगे हुआ, माना कि आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर कितना मान लेंगे बुआ, x मीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो उसको लिखेगा तथा आयताकार बाग की लंबाई, तो लंबाई जो है वो चौड़ाई से दुगुना ना है, तो लंबाई कितना हो जाएगा बुआ, 2x मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ लिखिएगा प्रश्न से, आइए क्वेश्चन पर, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो इस चीज को हम लिख देते हैं, लिखेंगे यहाँ आयताकार
बाग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी जानते हैं कि आयताकार बाग का क्षेत्रफल है किसके बराबर होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई के बराबर होता है। ठीक है, 800 मीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, लंबाई कितना हुआ, तो x मीटर, लंबाई 2x मीटर, 2x मीटर गुना चौड़ाई कितना है x मीटर, बराबर हो जाएगा 800 मीटर स्क्वायर। अब गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ मीटर स्क्वायर बराबर 800 मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर को हटाइए। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 800 बटा 2 हो जाएगा। अब 2 से इसको कटाइए, 400 बार में कट जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया बुआ, 400। ठीक है बुआ, अब देखिए अब क्या करना है बुआ, अब सीधा x लिखते हैं, जब स्क्वायर हटाते हैं तो 400 पर रूट आ जाएगा बुआ। तो x बराबर 400 वर्गमूल कितना होता है, 20 होता है। तो 20 आपका प्लस माइनस में आ जाएगा, यानी x आप चौड़ाई माने हैं और चौड़ाई का मान ऋणात्मक नहीं होता है, नहीं नहीं ना होगा तो छोड़ देंगे, प्लस से लेके चलेंगे तो लिखेंगे तो आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा बुआ, 20 मीटर। कितना हो जाएगा, 20 मीटर। माइनस 20 मीटर काहे नहीं होगा, कि चौड़ाई कभी माइनस में नहीं होता है। ठीक है, तो आयताकार बाग की लंबाई कितना हो जाएगा बोलिए, तो लंबाई तो दुगुना है, तो सीधा 20 का दुगुना 40 मीटर, यही क्या हो जाएगा हमारा हुआ आंसर हो जाएगा। ठीक है हुआ, तो इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को कर लिए। ठीक है बुआ।